तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्टॉक्स की बात में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे कंपनी के बारे में जो आपको 10 साल में 5 गुना 6 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना या 10 गुना 10 टाइम्स तक के भी रिटर्न देने की क्षमता रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्रिसिल के बारे में। अक्रिसिल कंपनी क्या करती है? अक्रिसिल कंपनी बनाती है क्वार्ट्ज किचन सिंक्स, स्टेनलेस किचन सिंक्स, बाथ प्रोडक्ट्स, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस एंड एक्सेसरीज। मतलब कंपनी मोस्टली किचन के सिंक, एक्सेसरीज और अप्लायंसेस बनाती है। आइए कंपनी के फंडामेंटल्स स्टडी करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1500 करोड़, मतलब केवल 1500 करोड़। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी के लिए बहुत स्कोप है अभी ग्रो होने का। कंपनी का अभी का भाव है 567 करोड़। कंपनी का 52 वीक्स हाई है 935, 52 वीक्स लो है 468 रुपीज़। तो कंपनी करीबन 52 वीक्स लो के आसपास अभी ट्रेड हो रही है। कंपनी का स्टॉक पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.5। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE कंपनी ने दिया है करीबन 28%। कंपनी का ROE ने कंपनी ने अपने होल्डर्स को रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड दिया है, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 29%। कंपनी के पास प्रमोटर के पास करीबन 44% के शेयर्स है। कंपनी के पास 0.59 की डेट टू इक्विटी है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 9। कंपनी ने 3 साल में करीबन 12% का एवरेज में डिविडेंड दिया है। यदि हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट टू एसेट की बात करेंगे तो कंपनी का GP टू एसेट है करीबन 20%। GP टू एसेट क्या है? GP टू एसेट है मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, सेल्स माइनस परचेज, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर जिसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी ने कितना GP कमाया है उसका एसेट्स मतलब कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये GP कमाया है, उस कंपनी के पास एसेट्स, यानी कि आप इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या फिर रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। कंपनी के पास 1000 के एसेट्स है। कंपनी का ये कितना हुआ, मतलब कंपनी का 10% का GP बाय एसेट्स हुआ। तो GP बाय एसेट्स जो है, ये GP बाय एसेट्स ये रेशो अपने को 15 से ज़्यादा चाहिए। ये कंपनी के केस में ये 20% है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर अपन कंपनी के 5 साल का अगर अपन प्राइस चार्ट देखेंगे, कंपनी का 2017 से 2020 तक शेयर प्राइस जो था वो स्टैग्नेंट था। फिर 2020 से जो कोविड का क्रैश हुआ, उसके बाद से जो शेयर प्राइस में जो ब्रेकआउट आया है वो अभी भी चल ही रहा है। कंपनी का शेयर का भाव था 2017 में 99 रुपये, जो अभी बढ़ के हो चुका है करीबन 568 रुपये। तो कंपनी ने 5 साल में 5 गुना के उतने रिटर्न दिए। यदि आप कंपनी में 10,000 रुपये लगाए होते 2017 में, तो आज उनकी कीमत रहती थी करीबन 56,600 रुपये। ये 5 साल। कंपनी का अगर अपन प्राइस टू अर्निंग रेशो का हिस्टोरिक चार्ट देखेंगे, ये कंपनी का एवरेज PE रेशो है। ये देखिए, ये अभी चल रहा है एवरेज PE करीबन 22-23 रुपये का, 22-23 का। अभी का कंपनी का करंट PE है 21 रुपये का। तो कंपनी उसके एवरेज PE से आसपास ही ट्रेड कर रही है, जो अच्छी बात है। कंपनी की वैल्यू फेयर है PE के हिसाब से। आइए कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे थे। कंपनी ने जून 2019 में कंपनी के सेल थे 68 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं, जून 2020 में कंपनी के सेल थे 46 करोड़। तो ये सेल डिक्रीज़ हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि मार्च 20 से जून 20 का जो पीरियड था, ये था कोविड और लॉकडाउन का पीरियड। तो इसमें सभी कंपनीज़ के फाइनेंशियल इफेक्ट हुए। अगर अपन 68, 46, अभी ये जून 21 के सेल देखिए 98 करोड़, तो सेल में ग्रोथ हुई है। और जून 21 से जून 22 के सेल देखेंगे तो 171 करोड़, तो इसमें भी सेल्स में ग्रोथ हुई है। यदि अपन सितंबर के सेल देखेंगे, सितंबर में 19 में सेल थे 71 करोड़, सितंबर 20 में सेल थे 76 करोड़, सितंबर 21 में सेल थे 119 करोड़, सितंबर 22 के जो सेल आएंगे वो भी बढ़ के ही आएंगे। तो कंपनी के अगर अपन सेल्स का अगर अपन चार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा?
सेल्स का चार्ट ऐसे बनेगा। कंपनी के सेल्स सिर्फ ग्रो ही हो रहे हैं हर साल, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि अपन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 12 करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़ और 34 करोड़, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो ही हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का अगर अपन एनुअल साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे साल का, तो कंपनी मार्च 2011 में कंपनी की बिकवारी थी 55 करोड़, मार्च 2013 में 80 करोड़, 127 करोड़, 181 करोड़, 252 करोड़, 310 करोड़ और अभी तक की बिकवारी है ये साल की, मतलब TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बिकवारी है 560 करोड़। तो कंपनी की अगर अपन सेल्स देखेंगे तो हर साल एवरी ईयर कंपनी का सेल बढ़ा है। इवन अगर लॉकडाउन को कंपेयर करेंगे 2020 को, तो भी लॉकडाउन के पीरियड में भी कंपनी का सेल बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोस्टली सेम ही रहे। एक साल में 2012 में OPM कम हुए थे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लार्जली स्टेबल है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का अगर अपन इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट तो 11 रुपये कमाने के लिए कंपनी ने 1 रुपये इंटरेस्ट दिया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। 14 रुपये कमाने के लिए कंपनी ने 4 रुपये इंटरेस्ट दिया था। 31 करोड़ कमाने के लिए कंपनी ने 9 रुपये इंटरेस्ट दिया था। 42 करोड़ कमाने के लिए कंपनी ने 12 करोड़ इंटरेस्ट दिया था। 105 करोड़ कमाने के लिए कंपनी ने 11 करोड़ इंटरेस्ट दिया है। तो अगर अपन आप इंटरेस्ट कवरेज की बात करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज तो ये हर साल बड़ा ही है। इंटरेस्ट कवरेज हर साल बड़ा ही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 5 करोड़, 5 से वापस हुआ है 8 करोड़, 8 से हुआ है 8 पे ही स्टेबल था, फिर 8 से 17 करोड़, 17 से 40 करोड़, 40 से 71 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट्स हर साल एवरी ईयर ऑलमोस्ट हर साल ग्रो ही हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। EPS प्रॉफिट की तरह 2 रुपये, 3 रुपये, वापस 2 रुपये, 6 रुपये, 14 रुपये, 26 रुपये, तो EPS भी कंपनी का हर साल ग्रो ही हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशो, ये डिविडेंड पे आउट इतना ज़रूरी क्यों है? कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है 23%, 73%, 23%, 24%, 22%, 15%, 14%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कंपनी ने प्रॉफिट्स में का कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है। तो यदि अपन हम देखेंगे तो 5 में का करीबन 5 करोड़ में का 23% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 12 करोड़ में का 24% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 17 करोड़ में का 18% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 14%। तो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो अच्छे है और वो कैश फ्लो कंपनी का बहुत ही अच्छा है कंपनी ने, और ये डिविडेंड रेशो लार्जली स्टेबल रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। ये कंपनी के सेल्स ग्रोथ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 साल का सेल है 23%, 5 साल का 22%, ये CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी तरह से, स्टॉक प्राइस ने भी अगर ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। कंपनी के रिजर्व्स आप देखेंगे जैसे जैसे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कंपनी के रिजर्व्स भी ग्रो ही हो रहे हैं। 22 करोड़ से कंपनी ने 10 साल में 188 करोड़ तक के ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, यदि कंपनी ने उसमें अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो कंपनी खुद को कितना रिटर्न दे रही है? 10%, 23%, 21%, 12%, 17%। दोस्तों ROCE ये 15% से ज़्यादा रहा तो बेटर है। कंपनी ने बीच में कंपनी का ROCE कम हो गया था, लेकिन कंपनी ने वापस रिकवरी किया है, तो बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर अपन देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट लार्जली 2 पार्ट में डिवाइड है, किचन और बाथरूम का। किचन की कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक सिंक बनाती है क्वार्ट्स और SSK, और किचन अप्लायंसेस बनाती है। ये कंपनी ने अभी डिवीजन स्टार्ट किया है रिसेंटली। कंपनी यहाँ बाथरूम फिटिंग्स बनाती है। कंपनी की अगर अपन सिंक की कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी प्रोडक्शन सिंक की, तो आप देखिए 2010 में कंपनी 2,20,000 सिंक बनाती थी, वही 2015 में 3,25,000 हुए, 2020 में 5 लाख हुए, 2023 में कंपनी एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 12 लाख सिंक बनाएंगे। तो अभी कैपेसिटी देखिए सिंक की, दिस इज प्रोडक्शन। 4 प्लांट जो कंपनी के है वो 10 लाख कैपेसिटी तक रीच हो गए, जो अब 2 लाख से कंपनी को इंक्रीज करना है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की ऊपर ही जा रही है।
कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या है, कंपनी क्या क्या बनाती है, ये देखिए कंपनी चिमनी, डिश वॉशर, कुक टॉप्स या फिर बर्नर्स, अवन्स, माइक्रोवेव अवन, OTGs, हुड्स एंड वाइन चिलर्स, ये सभी बनाती है कंपनी। कंपनी के अगर अपन रेवेन्यूज़ देखेंगे तो हर साल आप रेवेन्यू ऑब्जर्व कीजिए, हर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रो ही हुए हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है 3 कैटेगरी में बिकते हैं। टैप्स एंड एक्सेसरीज़ का रेवेन्यू में 70% हिस्सा है, स्टील सिंक्स का तकरीबन 30% है, कॉट सिंक्स जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू है वो है 52%। दोस्तों कॉट सिंक्स की कंपनी एशिया में कंपनी की मोनोपोली है कॉट सिंक्स पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी 55 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है और इसका एक्सपोर्ट ग्रो ही करना है कंपनी का अगर यदि आप देखेंगे तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो है, मेजर रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। तो इसकी और एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे डॉलर्स 82, 83, 84 होगा कंपनी का रेवेन्यू उतना ही बढ़ेगा, तो वो अच्छी बात है। कंपनी का अगर अपन कॉट सिंक्स का रेवेन्यू अगर अपन देखेंगे तो वो था 356 करोड़ FY 21-22 में। और स्टेनलेस स्टील्स का अगर अपन रेवेन्यू देखेंगे तो वो था, स्टेनलेस स्टील का अगर अपन रेवेन्यू देखेंगे तो 43 करोड़। कंपनी का अभी भी मेजर रेवेन्यू कॉट सिंक से आता है। तो क्या ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बाकी सब चीज़ें छोड़ भी दिए, सिर्फ आपने कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही ऑब्जर्व किया। 55 करोड़ से हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, 558 करोड़ तक आया है। तो कंपनी का जैसे जैसे सभी को पता है, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कंपनी में आप सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहूँगा। धन्यवाद।